सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये सीरीज 2 है। कैंडलस्टिक सीरीज जो मैं चालू किया हूँ उसका ये सेकेंड ट्यूटोरियल है। ठीक है, सेकेंड ट्यूटोरियल है। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं दिखाया था अबाउट हैमर एंड हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है जो हर एक बिगिनर्स को सीखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हैमर से मिलता है, एक्यूरेट ट्रेड। ठीक है, और हैंगिंग मैन से भी मिलता है। तो ये दोनों के बारे में, हैंगिंग मैन क्लियर। तो पहला ये और सेकंड ये, तो एक ही वीडियो में मैं डिस्कस किया था हैमर एंड हैंगिंग मैन कब बनता है, इसका कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर क्या है, क्लियर, एंड शूटिंग स्टार एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, इसका साइकोलॉजी, ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है, एंड ऑल क्लियर। तो अगर आपके पास टाइम है तो देखो, नहीं तो आप इसको सेव करो या फिर वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हो, बाद में देख सकते हो। ठीक है, जब भी देखना कंटिन्यू देखना, क्योंकि ये इफ़ यू आर अ बिगिनर इन ट्रेडिंग तो आपको ये ज़रूर देखना है। ठीक है, आपको शुरू ही करना है ट्रेडिंग कैंडलस्टिक से, और कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट है पहले वो गैदर करना है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स या फिर जो भी हो उसके लिए है। ठीक है, तो अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखो उसको देखो, उसके बाद आप सेकेंड सीरीज में आओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है, नीचे एक बॉक्स जैसा बनेगा, इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे कैंडल का, और ऊपर जो है ये टेल है। ठीक है, तो ये जो शैडो है ये ऊपर से नीचे आएगा और नीचे आके बॉडी छोटा सा बनाएगा, तब भी हम लोग इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, हैमर कैसा देखने में था, ऐसा देखने में था, और इसका सिर्फ रिवर्स है इन्वर्टेड हैमर। क्लियर, सेम है दोनों ही, ठीक, सिर्फ ये रिवर्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिंपल है, एक बॉक्स बना है, ये बॉडी है, और जो अपर टेल है ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मेन साइकोलॉजी क्या है, चलिए समझ लेते हैं। ये जो बॉक्स बना है ये बॉडी है, क्लियर। उसके बाद यहाँ से मार्केट आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, मतलब ये हाई प्राइस था। ठीक है, तो यहाँ तक कभी ना कभी गया था और कंटिन्यू नीचे सेलर्स इसको लेके चला आया। ठीक है, अगर ऐसा एक बॉक्स बनता है, और हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर में ना कलर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट कैन बी रेड और इट कैन बी ग्रीन। ठीक है ना, कुछ भी बन सकता है, सिर्फ कैंडल जो है ऐसा देखना होना चाहिए, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, चाहे वो रेड या ग्रीन फर्क नहीं पड़ता है, हैमर शुड बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ये या ऐसे देखने में होना चाहिए। क्लियर, तो ये सिंपल वे था कि हैमर देखने में कैसा था। अभी हैमर का साइकोलॉजिकल के बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड हैमर है, कब बनने से हम लोग ट्रेड लेंगे और इसका कंसेप्ट क्या है। देखो, इन्वर्टेड हैमर तभी हम लोग ट्रेड लेंगे इन्वर्टेड हैमर से, जब मार्केट में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्लैक कैंडल मतलब इसको रेड कैंडल समझो। ठीक है, रेड ब्लैक जो है वो बियरिश कैंडल, रेड कैंडल, एंड व्हाइट जो है वो बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, एक बियरिश कैंडल बन गया, फिर नेक्स्ट एक बियरिश कैंडल, फिर और एक बियरिश कैंडल, उसके बाद देखो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलर्स सेलर्स सेलर्स, यहाँ पर भी सेलर्स है, लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गया है। कैसे समझ में आया, देखो मार्केट में जब यहाँ से फॉल करना शुरू किया और कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है, मतलब जहां से मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हुआ वहीं से बायर्स कभी आ ही नहीं पाया, इसलिए ऊपर कोई टेल बना नहीं। ठीक है, ऊपर कोई भी टेल बना ही नहीं। तो इस कैंडल से जरिए हम लोग समझ पा रहे हैं सेलर्स हावी है, बायर्स नहीं है। लेकिन जब ऐसा कैंडल बन गया, देखो इस कैंडल का लो क्या था, ये उसी लो में मार के उस यहाँ से शुरू होके उस लो को ब्रेक नहीं दिया। ठीक है, इस लो के नीचे नहीं आया। हर वक्त क्या हो रहा था, इस लो को सेलर्स ने ब्रेकआउट दे रहा था, ब्रेकडाउन दे रहा था ना, मतलब नया नया सेलर्स आ रहा था। लेकिन ये जो कैंडल बना है यहाँ पे कोई सेलर्स नहीं है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है उस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। एक
दो है, ये जो टेल देख पा रहे हो, टेल कब बनता है, जब बायर्स खींच के नीचे आता है या फिर सेलर्स खींच के नीचे लेके आता है और बायर्स ऊपर लेके जाने का कोशिश करता है। यहाँ पे देखो ये हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है, ठीक है। ये हाई कैसे बना, क्योंकि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होके ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा था मार्केट को, ठीक है। जो इस कैंडल में नहीं था, इस कैंडल में नहीं था और इस कैंडल में भी नहीं था, लेकिन इस कैंडल में था। तो यहाँ पे एक लॉन्गर टेल बन गया और यहाँ पे बॉक्स बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। क्लियर। यहाँ से पता चल रहा है कि पहले सब कैंडल में सेलर्स था, लेकिन इस कैंडल में बायर्स आ गया। हो ही सकता है इसके बाद सेलर्स इसको कैप्चर कर ले, लेकिन कंटिन्यू फॉल होने के बाद अभी बायर्स आया है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई कैंडल बनेगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बुलिश ट्रेड, लेकिन हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, अलर्ट, कि भाई अभी बायर्स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को बुलिश ट्रेड कब लेना है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेट करेंगे, इन्वर्टेड हैमर का प्रीवियस जो कैंडल था उसका जो हाई था, उस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट होना है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे इन्वर्टेड हैमर बना है उससे पहले जो बियरिश कैंडल बना है उसका जो हाई था, ये हाई था, यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा था। तो ये जो हाई था, इस हाई को एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और कैंडल बनना है, बुलिश कैंडल बनना है, ठीक है। जो बुलिश कैंडल क्या करेगा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेकआउट देके क्लोज करेगा। देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस कैंडल का जो हाई था वो ब्रेकआउट हो गया। क्लियर। तो हम लोग इस कैंडल में बाई कर सकते हैं, यहाँ पे 80 से 90% चांस से हम लोग प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, लेकिन इस इन्वर्टेड हैमर से हम लोग ट्रेड लेने वाले नहीं हैं, ठीक है। मार्केट ट्रैप कर सकते हैं, तुरंत नीचे भी आ सकता है ना। तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एक नया कैंडल देखेंगे, नया बुलिश कैंडल। क्या वो बुलिश कैंडल प्रीवियस जो हैमर कैंडल का प्रीवियस जो कैंडल है एंड उसका हाई जो है उसको ब्रेकआउट दे पाया या नहीं। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, मतलब बायर्स जम के एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे कहाँ पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे सोचो बाई की, मे भी हो सकता है आप लोग को मार्केट ट्रैप कर रहा है, हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि इस कैंडल में बाई करेंगे तो प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है 100% है। क्लियर। मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए एक स्टॉप लॉस फिक्स करना पड़ेगा आपको कि मार्केट यहाँ तक आए तो हम लोग निकल जाएंगे। मे भी हो ही सकता है यहाँ पे आप बाई किए फिर मार्केट यहाँ तक नीचे बड़ा बियरिश कैंडल बना दे, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस क्या कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आए तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो बाई कब करना है समझ में आ गया, ये इन्वर्टेड हैमर है। क्लियर। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च 80-90% आपको ये प्रॉफिट देगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। देखो ये जो हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड जो हैमर कैंडल कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन हम लोग कहीं पर भी बनने से ट्रेड लेने वाले नहीं है। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड जब मार्केट में रहेगा तब अगर ऐसा एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में हम लोगों को ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कैंडल पैटर्न जो है वो हर जगह बन सकता है, लेकिन हम लोगों को ट्रेंड वाइज जाना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अभी आते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड शूटिंग स्टार बोथ आर सेम, लेकिन लोकेशन अलग है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंटिन्यू डाउन ट्रेंड अगर होता है तब ऐसा अगर कैंडल बनता है तब ट्रेड लेना है, और शूटिंग स्टार कंटिन्यू ऊपर ऐसे अप ट्रेंड होता है तब ऐसा अगर कैंडल बनता है तब ट्रेड लेना है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हम लोगों को लिए बाइंग ट्रेड देता है एंड शूटिंग स्टार हम लोगों के लिए सेलिंग ट्रेड देता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शूटिंग स्टार, क्लियर। छोटा सा बॉक्स, ऊपर से ये जो वीक आएगा इसको हम लोग वीक बोल सकते हैं,
ठीक है, स्लैश टेल बोल सकते हैं, स्लैश शैडो बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आर सेम, आर डिफरेंट, बट द कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। क्लियर? तो ऊपर से ये टेल आ रहा है एंड यहाँ पे बॉक्स बना है। तो मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू मार्केट अपट्रेंड था, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक जाने से सेलर सेल करते करते नीचे खींच के लेके चला आया। ठीक है, सेल करते करते नीचे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को सेलर्स ने रोक दिया। बायर्स का जो मूवमेंट था कंटिन्यू बाई करते करते ऊपर जा रहा था, सेलर्स उसको रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं है सेलर्स ज्यादा हो गया है कंपेयर टू बायर्स, मे बी ये ट्रैप। फिर आता है कंफर्मेशन। क्या हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल जब बनता है तब भी हम लोग ट्रेड लेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, तो कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड है। उसके बाद भी ये अप ट्रेंड था, मार्केट यहाँ तक लेके आ गया, लेकिन यहाँ पे सेल करते करते नीचे क्लोजिंग दिया। ये जो बॉक्स है नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि भाई अब इतने टाइम से मार्केट अप ट्रेंड था, अभी सेलर्स आया है। ठीक है, सेलर्स एक्टिवेट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है मार्केट नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो, बियरिश कैंडल होना है। ठीक है, ये जो शूटिंग स्टार है इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना है, और वो बियरिश कैंडल शूटिंग स्टार से ठीक पहले जो बुलिश कैंडल था उसका जो लो था उसको ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड कब लेना है, ट्रेड हमें तब लेना है शूटिंग स्टार बनने के बाद एक बियरिश कैंडल बनना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा, जो बियरिश कैंडल ब्रेकआउट देगा शूटिंग स्टार से ठीक पहले जो बुलिश कैंडल था उसका लो को ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये मेरा क्या था, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार से पहले ये क्या था, बुलिश कैंडल, ये मेरा बुलिश कैंडल का लो था। ठीक है, और ये शूटिंग स्टार के बाद बियरिश कैंडल है ना, और ये बियरिश कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। इसका मतलब ये जो लो था इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे सेल सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इट्स सेम, सिर्फ आपको आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तब हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार जब बनेगा हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, ट्रेड नहीं लेंगे, वी हैव टू बी अलर्टेड। ठीक है, तो अलर्ट होंगे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखेंगे, अगर वो बियरिश कैंडल प्रीवियस है, हैमर कैंडल का, शूटिंग स्टार कैंडल का प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है उसका जो लो है इस लो को ब्रेक डाउन देगा, तभी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाया। अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सीरीज 2 था। ठीक है, कैंडल स्टिक का जो मैं सीरीज चालू किया हूँ ये सीरीज 2 था। फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में मैं अपलोड किया था हैमर एंड हैंगिंग मैन, और ये शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर। नेक्स्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बात करना। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय बाय।